Assalamu alaikum guys, welcome back to UFR Universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Kotlin core routines. और आज की core routines की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है और सस्पेंडिंग कॉल क्या होती है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है और किस तरीके से जो Kotlin core routines को यूज़ करते हुए हम जो ब्लॉकिंग कॉल है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है उससे क्या मुराद है। ब्लॉकिंग कॉल सिंपल ये है इन शॉर्ट वर्ड्स, इसके बाद टेक्निकल इसके अंदर जाएंगे कि आप अगर किसी एक थ्रेड के अंदर कोई भी काम करते हैं और वो जो काम है वो उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो जिस थ्रेड के अंदर वो कॉलर थ्रेड होगा, जिस थ्रेड ने उस फंक्शन को या उस लाइन को एग्जीक्यूट किया, वो थ्रेड रुक जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक ब्लॉकिंग कॉल होगी। क्योंकि जब तक वो कॉल कंप्लीट नहीं होगी, वो फंक्शन है, वो बेशक एक लाइन है, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगी, हमारे पास वो वाला थ्रेड उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, वो ब्लॉक हो चुका हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग कॉल। और इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, जब भी आप थ्रेड डॉट स्लीप को यूज़ करते हैं तो अगर आप उसको 5 सेकंड देंगे तो आपका वो थ्रेड 5 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो थ्रेड 5 सेकंड के लिए और कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास है ब्लॉकिंग कॉल। और जनरली एज अ डेवलपर या प्रोग्रामिंग के अंदर, बेशक आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, बैक एंड एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, हमेशा आपको ये बोला जाएगा या एज अ डेवलपर आपको चाहिए कि आप थ्रेड्स को ब्लॉक ना करें या ब्लॉकिंग कॉल ना करें। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकिंग कॉल आप क्यों नहीं कर सकते। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि आपको क्यों ब्लॉकिंग कॉल को अवॉइड करना चाहिए। अब ये जो चीज़ है ना कि ब्लॉकिंग कॉल को क्यों अवॉइड करना चाहिए, तो पहले हम ये देखेंगे कि ब्लॉकिंग कॉल डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है और हमें क्यों उसको अवॉइड करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि सस्पेंडिंग कॉल क्या होती है और वो कैसे ब्लॉकिंग कॉल की प्रॉब्लम को ओवरकम करती है। तो ये मैंने आपको बता दी है ताकि आपको शुरू में पता हो कि हमने क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो ब्लॉकिंग कॉल है वो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है जितने भी हमारे मॉडर्न सीपीयूज हैं उसके ऊपर मल्टीपल कोर्स होते हैं। मल्टीपल कोर्स होने का मतलब ये है कि वो सीपीयू एट द सेम टाइम मल्टीपल पीसीज ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स को रन कर सकता है, फिजिकल थ्रेड्स को, जो कि एक्चुअली पैरेलल रन हो रहे होंगे। ऑन टॉप ऑफ दिस जो हमारे पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो थ्रेड्स हैं उनको एट द सेम टाइम किसी भी एक प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं। आई एम श्योर आप जिस भी डिवाइस के ऊपर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो बड़ी आसानी से 1000 थ्रेड्स को रन कर सकती है। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा थ्रेड्स को रन कर सकती है, लेकिन मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 1000 थ्रेड्स का। तो अब चूंकि हमारी मॉडर्न डिवाइसेज इतनी पावरफुल हैं कि वो इतने ज़्यादा थ्रेड्स को एट द सेम टाइम रन कर सकती हैं, लेकिन अब यहाँ पे एज अ डेवलपर ये क्वेश्चन बनता है कि जब हमारी मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इतने पावरफुल हैं कि वो मल्टीपल थ्रेड्स को एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं और थाउजेंड्स के अंदर थ्रेड्स को रन कर सकते हैं, तो अगर उनमें से एक दो या पांच थ्रेड ब्लॉक हो जाएं तो हमें यार क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों ब्लॉकिंग कॉल को अवॉइड करना चाहिए। तो आपके जहन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें ब्लॉकिंग कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसका जो आंसर है वो येस और नो के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर दो हमारे पास यूज केसेस हैं स्पेशल, और वो दो यूज केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको ब्लॉकिंग कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर इस दो दो यूज केसेस के अलावा अगर आप काम करते हैं स्टिल आपको ब्लॉकिंग कॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थ्रेड्स एक्सपेंसिव होते हैं, मेमोरी के अंदर ज़्यादा जगह लेते हैं, थ्रेड ब्लॉक कर देंगे, फिजूल में वो पड़ा रहेगा, मेमोरी आपकी जो है वो ऑक्यूपाई होगी। लेकिन दो मेन जो दो रीज़न हैं जिसकी वजह से ब्लॉकिंग कॉल आपको ना करनी चाहिए और ना ही आप कर सकते हैं, वो हमारे पास दो रीजन ये हैं। पहली रीज़न तो ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जो आप राइट कर रहे हैं जिसके लिए कोड वो यूआई एप्लीकेशन है, उसके अंदर सम हो यूआई इन्वॉल्व है। और यूआई एप्लीकेशन से मुराद सिर्फ एंड्रॉयड नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड हो, बेशक वो आईओएस हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर यूआई इन्वॉल्व है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर चूंकि वो यूआई एप्लीकेशन है उसके अंदर एक सिंगल थ्रेड होगा जिसको नॉर्मली मेन थ्रेड कहेंगे, या नाम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका काम यही होगा कि वो थ्रेड सिर्फ और सिर्फ यूआई इंटरैक्शंस और इवेंट्स को हैंडल करेगा और आप उस थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आप उस थ्रेड के ऊपर ब्लॉकिंग कॉल करेंगे तो आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर आगे पूरी जितनी भी मैं डिस्कशन करूंगा ना, मैं इस जो फर्स्ट मैंने यूज केस बताया ना यूआई एप्लीकेशन के, इसको माइंड में रख के करूंगा या स्पेसिफिकली एंड्रॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, लेकिन स्टिल ये डेस्कटॉप आईओएस हर एक जगह के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। मैं इसलिए यूआई या एंड्रॉइड की बात करूंगा क्योंकि एक तो एंड्रॉइड के रिलेटेड हमने कोर रूटीन्स को सीखना है, दूसरा ये कि अगर हम यूआई एप्लीकेशन की बात करेंगे तो मैं आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यूआई एप्लीकेशन की ही दूंगा तो ज़्यादा इजीली आप समझ जाएंगे। तो पहला यूज़ केस तो ये था कि अगर आपकी यूआई एप्लीकेशन है तो आप ब्लॉकिंग कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मेन थ्रेड ब्लॉक होगा, यूआई ब्लॉक हो जाएगी, एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। दूसरा यूज़ केस ये है कि आपकी बैक एंड एप्लीकेशन है। अब अगर तो बैक एंड एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत रेयर ये होता है कि यूआई इन्वॉल्व हो, क्योंकि वहाँ पे यूआई तो होता नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट आती हैं और बैक एंड हमारा प्रोसेस कर देता है, तो वहाँ पे हमें एज सच जो है वो केयर नहीं करनी पड़ती ब्लॉकिंग कॉल्स के वाले से। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि हमारा कोई भी सर्वर लगा होगा तो हमारी एप्लीकेशन जो बैक एंड एप्लीकेशन होगी वहाँ पे
बहुत ज़्यादा एट द सेम टाइम कंकरेंट रिक्वेस्ट आती हैं। ठीक है, टिपिकली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक फिक्स साइज का थ्रेड पूल होता है, लाइक 64 या 100 200 जितना भी नंबर दे लें, तो वो थ्रेड्स ही हम इनको रीयूज़ करते रहते हैं, उसी थ्रेड पूल को रीयूज़ करते रहते हैं, और जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो उन थ्रेड पूल के अंदर वो कंकरेंटली जो रिक्वेस्ट आती हैं वो स्केड्यूल होती रहती हैं और हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती रहती हैं। ये इट इज़ नॉर्मली इट इज़ फाइन, लेकिन सपोज करें कि इसी यूज़ केस के अंदर अब चूंकि हमारे जितने भी मॉडर्न वर्ड बैक एंड्स हैं वो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स के ऊपर चलती हैं, डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, वो यूज़ करके हमारा बैक एंड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसका रिस्पांस देता है। तो सपोज करें कोई एक सर्विस है वो रुक जाती है या वो स्लो हो जाती है या उसके ऊपर हम ब्लॉकिंग कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस एक सर्विस की ब्लॉकिंग कॉल की वजह से जितनी भी हमारे पीछे रिक्वेस्ट आ रही होंगी वो सारी की सारी रुक जाएंगी या ब्लॉक हो जाएंगी। तो इस वजह से अगेन बैक एंड के ऊपर भी दूसरा यूज़ केस ये है कि आपको ब्लॉकिंग कॉल से अवॉइड करना चाहिए। तो अगेन आप इस वीडियो में आगे जितने भी मैं डिस्कशन करूंगा ना वो मैं यूआई एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा या यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको समझना है। आई एम श्योर कि आपको अगर आप यूआई एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आप ज़्यादा इजीली इसको समझ जाएंगे। तो वीडियो में आगे मूव करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं जो वीडियो के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि आपको खुद अपने तौर पे उसको आपको पता होना चाहिए। वो ये कि जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया ये 2 मिनट वीडियो के रिलेटेड नहीं है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे जेहन में बात है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो इसको समझ लें और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा लें, आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। वो ये है कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि हमारा जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1000 थ्रेड्स को सपोज करें रन कर देता है। तो अगर आप ये सोचते हैं एज अ डेवलपर के 1000 थ्रेड्स पैरेलल रन हो रहे हैं तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि हमारा सीपीयू सिर्फ उतने ही थ्रेड्स को रन कर सकता है पैरेलल के अंदर जितने उसके नंबर ऑफ कोर्स हैं। उससे ज़्यादा जितने भी थ्रेड्स होंगे वो फिजिकल थ्रेड्स नहीं होंगे, वो लॉजिकल थ्रेड्स होंगे। सीपीयू आपको ये इल्यूजन तो देगा कि ये सारे थ्रेड्स पैरेलल रन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो पैरेलल रन नहीं हो रहे होते, वो कंकरेंटली रन हो रहे होते हैं। अब कंकरेंसी यानी कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन और पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों के ऊपर बहुत डिटेल में बहस है। तो ये तो एक्सप्लेन करने बैठे तो 10 घंटे लग जाएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इंटरनेट के ऊपर जाएं, कंकरेंट एग्जीक्यूशन वर्सेस पैरेलल एग्जीक्यूशन, इन दोनों को सेपरेटली या दोनों का कंपैरिजन देखें तो आपको समझ आ जाएगी। सिंपल ये होता है कि जब आप कंकरेंटली रन करते हैं ना कोई भी थ्रेड्स या कोई भी कोड, तो वो कोड एग्जीक्यूट वन बाय वन होता है। सीपीयू एक टाइम के ऊपर एक ही लाइन को या एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन सीपीयू उनके दरमियान इतनी जल्दी स्विच करता है कि आपको ये इल्यूजन मिलती है कि ये मल्टीपल जो एप्लीकेशंस हैं या मल्टीपल थ्रेड्स हैं, मल्टीपल पीसीज ऑफ कोड्स हैं वो रन हो रहे हैं एट द सेम टाइम। एक्चुअली वो एट द सेम टाइम रन नहीं हो रहे होते। हाँ, एट द सेम टाइम सिर्फ उतने ही थ्रेड्स या उतने ही पीसीज ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे जितने सीपीयू के कोर्स हैं। तो अब हमने पीछे ये देख लिया कि यार जो है वो ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है और क्यों हमें ब्लॉकिंग कॉल से अवॉइड करना चाहिए। हम देख लेते हैं कि एक थ्रेड नॉर्मली किस तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है। तो किसी भी थ्रेड को ब्लॉक करने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि आप उस थ्रेड के ऊपर सीपीयू इंटेंसिव काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसको सीपीयू की कंप्यूटेशन चाहिए, कंप्यूटेशन पावर चाहिए बहुत ज़्यादा। और दूसरा हमारे पास जो है वो यूज़ केस ये है जिस केस के अंदर थ्रेड ब्लॉक होगा कि अगर आप उस थ्रेड के ऊपर आईओ करते हैं, आईओ ऑपरेशन करते हैं। आईओ ऑपरेशन से मुराद है इनपुट आउटपुट टास्क या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से मुराद ये है कि आप डेटाबेस में रीड राइट करें, किसी लोकल फाइल के अंदर रीड राइट करें, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड अपलोड करें। और आईओ केस के अंदर ज़रूरी नहीं कि आपका जो थ्रेड है वो कोई सीपीयू को भी यूज़ कर रहा हो। मोस्टली ये होता है कि आईओ केसेस के अंदर ये होता है कि हमारा जो सीपीयू थ्रेड होता है वो फ्री पड़ा रहता है, वो सिर्फ वेट कर रहा होता है किसी आईओ ऑपरेशन के कंप्लीट होने का। कैसे? सपोज करें आपने एक थ्रेड रन किया जिसने इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करनी है, आपके थ्रेड ने रिक्वेस्ट की इंटरनेट के ऊपर सर्वर को, सर्वर कहता है ये फाइल डाउनलोड हो रही है और ये 5 मिनट या 5 सेकंड बाद कंप्लीट हो जाएगी। अब इस दौरान चूंकि बहुत ज़्यादा सीपीयू तो नहीं चाहिए होता फाइल डाउनलोड करने के लिए, तो थ्रेड हमारा आराम से फ्री पड़ा रहेगा, लेकिन स्टिल वो ब्लॉक है। बेशक आप सीपीयू इंटेंसिव काम कर रहे हैं, बेशक आप आईओ रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, आपका सीपीयू दोनों केसेस के अंदर जो है वो ब्लॉक होगा। अब पहला जो यूज़ केस है ना सीपीयू बाउंड ऑपरेशन का, उसकी मिसाल ये है कि अगर आप कोई बिग नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो सपोज करें आप 4096 बिट का प्राइम नंबर जनरेट करते हैं, तो वो मेरी मशीन के ऊपर हो सकता है एग्जीक्यूट होते हुए 15 20 30 सेकंड ले ले, क्योंकि वो एक ऐसा ऑपरेशन है जब आप उसको रन करेंगे तो आप उसको चंक्स के अंदर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, उसको इन शॉर्ट सीपीयू फुल सीपीयू की पावर चाहिए, तो वो थ्रेड ब्लॉक ही ब्लॉक होगा। दूसरा यूज़ केस आयो है, दोनों केसेस के अंदर सीपीयू की पावर यूज़ हो या ना हो, हमारा थ्रेड ब्लॉक होगा। अब इन दोनों केसेस के अंदर आपका थ्रेड हर सूरत ब्लॉक होना ही होना है, लेकिन आपके पास ये चॉइस तो नहीं कि आप थ्रेड को ब्लॉक करें या ना करें, लेकिन आपके पास सिर्फ ये चॉइस है कि आप किस थ्रेड को ब्लॉक करें। और चूंकि मैंने पीछे आपको बताया कि हम यूआई एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर आपकी यूआई एप्लीकेशन होगी तो आप ये दोनों ऑपरेशन यूआई थ्रेड के अंदर या मेन थ्रेड के अंदर नहीं करेंगे, बल्कि आप ये करेंगे किसी बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर, ताकि आपका जो यूआई थ्रेड है वो फ्री रहे और वो यूआई रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उनको हैंडल कर सके।
तो ये हमारे पास है किस तरीके से आप थ्रेड्स को ब्लॉक करते हैं और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है। तो चूंकि हम ये सारी की सारी डिस्कशन कर रहे हैं कि यूआई एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज करें एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, तो बेशक आपका सीपीयू बाउंड ऑपरेशन है या आईओ बाउंड ऑपरेशन है, दोनों केसेस के अंदर दोनों जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है वो आप मेन थ्रेड के ऊपर या यूआई थ्रेड के ऊपर रन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर ये चॉइस तो आपके पास नहीं है कि थ्रेड दोनों केसेस में ब्लॉक होना ही होना है। लेकिन आप ये चूज कर सकते हैं कि किस थ्रेड को ब्लॉक करें, तो आप ये चूज करेंगे या ये चूज करना पड़ता है आपको मजबूरन एज अ डेवलपर कि आप यूआई या मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते बल्कि किसी बैकग्राउंड थ्रेड को ब्लॉक करते हैं। जो थ्रेड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हमें जनरली भी, अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं टेक्निकली जाऊंगा एक्सपेंसिव से क्या मुराद है, कितनी मेमोरी लेते हैं, लेकिन जनरल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि थ्रेड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जो ब्लॉक किसी भी थ्रेड को ब्लॉक करने से अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो थी हमारे पास ब्लॉकिंग कॉल। हमने देखा ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, थ्रेड को कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं और हमें क्यों थ्रेड को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अगेन उसमें यूज़ के साथ वही माइंड में रखें, क्योंकि यूआई एप्लीकेशन है तो हम थ्रेड को, मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सस्पेंडिंग कॉल। तो ये जो ब्लॉकिंग कॉल वाली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का अल्टरनेट हमें काटलन ने प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ को रूटीन्स, क्योंकि जो को रूटीन्स हैं वो सस्पेंशन को सपोर्ट करती हैं। तो जो ब्लॉकिंग कॉल है उसके अगेंस्ट हमारे पास आ जाती है सस्पेंडिंग कॉल काटलन को रूटीन्स की फॉर्म के अंदर। सस्पेंडिंग कॉल ये होती है कि थ्रेड के बजाय हम एक को रूटीन को लॉन्च करेंगे और पूरे का पूरा थ्रेड जो है उसको ब्लॉक करने के बजाय हम सिर्फ उस एक को रूटीन को सस्पेंड या पॉज करेंगे। मेन फर्क ये है कि जब तक वो को रूटीन पॉज होगी, को रूटीन तो रुकी हुई है, उसके अंदर कोड वेट करेगा या रुक जाएगा या ब्लॉक होगा, लेकिन उस दौरान वो जो थ्रेड है जिसके अंदर को रूटीन रन हो रही है वो थ्रेड हमारे पास ब्लॉक नहीं होगा। और चूंकि यूआई की हमारी एप्लीकेशन है तो हमारा थ्रेड जो है वो ब्लॉकिंग कॉल के लिए जो है वो यूज़ कर लेगा को रूटीन को और उसको सस्पेंड करेगा और खुद फ्री रहेगा, तो ब्लॉकिंग कॉल वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं भी यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज कर लें हमारे पास ये पीस ऑफ कोड है, पहला जो लाइन हमारे पास है उसमें मैं कॉल कर रहा हूँ डाउनलोड फाइल का मेथड, वो फाइल डाउनलोड करेगा और वो फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा देगा। दूसरा हमारे पास मेथड है शो फाइल का, और उसको हम फाइल पास करेंगे तो वो उस फाइल को शो करवा देगा। अब आपने एज अ डेवलपर ये सोचना है, फिर आपको ये सारी चीज़ समझ आएगी कि क्या ये जो हमारे पास कॉल हो रही है डाउनलोड फाइल की, ये ब्लॉकिंग कॉल है या सस्पेंडिंग कॉल है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को देखते हैं ना शो फाइल के मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसने बेसिकली उसी वक्त कॉल होना है जब हमारे पास जो पहली लाइन है वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो अगर हम शो फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो सेकंड मेथड है, सेकंड लाइन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इट डजेंट रियली मैटर कि जो पहली लाइन है ये डाउनलोड फाइल का मेथड है वो ब्लॉकिंग कॉल कर रहा है या सस्पेंडिंग कॉल कर रहा है, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर इसने तो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग और सस्पेंडिंग कॉल में क्या, कैसे हमें फर्क पता चलेगा। तो अगेन यहाँ पे वही दो यूज केस आएंगे जो मैंने शुरू में आपको बताए। चूंकि हमारी एप्लीकेशन एक यूआई एप्लीकेशन है, तो अगर हम यहाँ पे ब्लॉकिंग कॉल करेंगे तो डाउनलोड फाइल का मेथड फाइल तो डाउनलोड करेगा, लेकिन वो साथ उस यूआई के थ्रेड को भी ब्लॉक कर देगा और यूआई हमारी अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास ये सस्पेंडिंग कॉल होगी तो उसमें ये होगा कि ये जो डाउनलोड फाइल का मेथड है ये स्टिल टाइम लेगा फाइल डाउनलोड करने में, और जो दूसरी लाइन है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान चूंकि ये एक सस्पेंडिंग कॉल है, जो हमारा कॉलर थ्रेड या जो यूआई थ्रेड है वो इस एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करेगा। उसने चूंकि थ्रेड को लॉन्च नहीं किया, उसने कोर रूटीन को लॉन्च किया होगा, तो इसलिए वो सस्पेंड होगी। तो वो हमारा जो यूआई थ्रेड है वो फ्री रहेगा, वो यूआई को शो करवाता रहेगा। आप यूआई को टच कर सकते हैं, बटन की क्लिक, स्क्रॉलिंग, सब कुछ हैंडल होगा जब तक ये हमारे पास एग्जीक्यूशन होती है। तो आई थिंक आपको मैंने बहुत बेसिक करके बता दिया है कि ब्लॉकिंग कॉल और सस्पेंडिंग कॉल में क्या फ़र्क है, और आप इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लेआउट के ऊपर, यहाँ पे एप्लीकेशन के लेआउट के ऊपर मैंने व्यू बाइंडिंग को यूज़ किया हुआ है। अब जैसे एक स्क्रॉल व्यू है, इसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है और यहाँ पे एक बटन है। इस बटन की क्लिक के ऊपर मेरे पास ये वाला जो लिसनर है वो कॉल होगा, शो मैसेज का मेथड कॉल होगा और हमें जो टोस्ट है वो शो होगा। और यहाँ पे मैंने व्यू बाइंडिंग को यूज़ किया हुआ और यहाँ पे मैंने जो थीम है वो सेट की हुई है ऐप की। और जितना भी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है वो आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जितना भी स्टार्टिंग कोड है वो आप वहाँ से उठा लें। अब अगर मैं सिर्फ इतने यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ, इतना जो कोड है वो आप लोगों को बताने के लिए, तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ अप एंड डाउन, तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो टच करूंगा बटन को तो हेलो का मुझे जो है वो टोस्ट मिलेगा। अब ये तो हमारे पास नॉर्मल जो है वो एग्जीक्यूशन है। अब चूंकि हमारा यूज़ केस वही है, फर्स्ट यूज़ केस यूआई एप्लीकेशन वाला हमारी यूआई एप्लीकेशन है, तो अब हम यहाँ पे ये हमारा जो मेन थ्रेड है इसके अंदर ब्लॉकिंग कॉल नहीं कर सकते। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर हम ब्लॉकिंग कॉल करेंगे तो क्या होगा, और फिर हम देखेंगे कि इसी ब्लॉकिंग कॉल को हम सस्पेंडिंग कॉल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज करें मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये शो मैसेज का मेथड है, ये मेथड कॉल करने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिले देना है 3 सेकंड का, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा थ्रेड डॉट स्लीप को और इसको जो 3 सेकंड है वो पास कर दूंगा।
अब मैं यहाँ पे अगर रन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास होगी ब्लॉकिंग कॉल, लेकिन आपको ये फ़र्क भी नज़र आएगा कि ब्लॉकिंग कॉल की वजह से हमारी से यूआई चूँकि एप्लीकेशन है तो हमें क्यों ब्लॉकिंग कॉल नहीं करनी। अब मेरे पास आप देख सकते हैं मैं अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकता हूँ, अभी तक मैंने बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया। जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्क्रॉल व्यू है मैं यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर सकता। 3 सेकंड के पास ख़त्म हुआ, फिर मेरे पास टोस्ट शो हुआ और मैंने अप एंड डाउन स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। दोबारा देख लें, मैं रन बटन के ऊपर रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो वन रिस्पॉन्सिव होगी, 3 सेकंड के बाद टोस्ट आया और मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट हुई तो इसने थ्रेड को 3 सेकंड के लिए ब्लॉक कर दिया, और चूंकि ये हमारा यूआई थ्रेड था या मेन थ्रेड था तो ये हमारे पास ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जैसे ब्लॉक हुआ तो यूआई अनरिस्पॉन्सिव होगी। अगर आप इसको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ब्लॉक करेंगे और ज़्यादा यूआई को टच करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ANR देगी, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर देगी, क्रैश कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है ब्लॉकिंग कॉल, और हमने देखा कि क्यों हमें इसको अवॉइड करना। अब इसी को हमने कन्वर्ट करना है सस्पेंडिंग कॉल के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो कोर रूटीन है वो लॉन्च करूँगा, तो हमारे पास आएगा कोर रूटीन स्कोप, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा डिस्पैचर डॉट मेन डॉट इमीडिएट। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितना भी हमारे पास इसके ऊपर मैं यहाँ पे लॉन्च यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जितना भी कोड है ना वो मेन थ्रेड के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये 2 लाइंस हमारे पास पहले जो ब्लॉकिंग कॉल हमने की वो भी हमने मेन थ्रेड के ऊपर ही किया। अब जो सस्पेंडिंग कॉल कर रहे हैं वो भी मेन थ्रेड के अंदर ही कर रहे हैं, तो थ्रेड हमारा वो मेन ही रहेगा, लेकिन फ़र्क आपको नजर आएगा ब्लॉकिंग कॉल का और जो सस्पेंडिंग कॉल है उसका। तो अब जो कि मैं कोर रूटीन को यूज़ कर रहा हूँ तो 3 सेकंड के डिले के लिए मैं डिले का जो सस्पेंड फंक्शन है इसको यूज़ करूँगा, और उसके बाद मेरा ये वाला जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो जो आउटपुट है आई थिंक अगर आप उसको गौर से देखेंगे या समझेंगे तो आपको खुद ही सस्पेंडिंग कॉल और ब्लॉकिंग कॉल का जो डिफरेंस है वो नजर आ जाएगा। मैं अप एंड डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया। मैं क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर, मैं स्टिल अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकता हूँ, और 3 सेकंड का डिले पूरा हुआ और मेरे पास टॉस शो हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली सस्पेंडिंग कॉल है। बेसिकली सस्पेंडिंग कॉल ने क्या किया कि थ्रेड तो हमारा पहले भी मेन ही था ब्लॉकिंग कॉल के केस के अंदर, थ्रेड अभी भी हमारे पास वो मेन ही थ्रेड है, लेकिन ये किया कि जैसे ही मैंने कोर रूटीन के ऊपर ये डिले का मेथड कॉल किया तो इसने 3 सेकंड के लिए सस्पेंड की एग्जीक्यूशन, इसने ब्लॉक नहीं की, इसने सस्पेंड की एग्जीक्यूशन सिर्फ इस कोर रूटीन की। जो कोर रूटीन हमारे पास ये है, इसकी एग्जीक्यूशन को इसने जो है वो 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए पास कर दिया। कोर रूटीन तो पास होगी या सस्पेंड होगी, लेकिन मेन थ्रेड इस दौरान फ्री है। ये मेन पॉइंट है जो आपने समझना है। ब्लॉकिंग कॉल के केस के अंदर पूरे का पूरा थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, सस्पेंडिंग कॉल के केस के अंदर सिर्फ कोर रूटीन पास होती है या स्टॉप होती है, बाकी जिस थ्रेड के अंदर वो कोर रूटीन रन हो रही है वो फ्री रहता है। तो अगेन आप देख सकते हैं मैं अप एंड डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं क्लिक करूंगा ना बटन के ऊपर तो मैं स्टिल अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकता हूँ, यूआई मेरे पास ब्लॉक नहीं होगी, और उसके 3 सेकंड के बाद जो मेरे पास वो टोस्ट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना तो सिर्फ ये वाली जो कोर रूटीन है वो 3 सेकंड के लिए सस्पेंड होती है, वो जो थ्रेड है मेन थ्रेड जिसके ऊपर वो रन हो रही है वो उसको नहीं छेड़ती। तो ये था गाइस कि हमारे पास ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है और सस्पेंडिंग कॉल क्या होती है, और आपको सस्पेंडिंग कॉल क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ों की डिटेल में इन डेप्थ समझ आ चुकी होगी, मैंने बहुत बेसिक करके एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, अगर वो आपने स्किप की है तो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए थी। वो ये थी कि जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि अगर आप आईओ बाउंड या सीपीयू बाउंड जो कोई भी ऑपरेशन रन करते हैं तो उस केस के अंदर आपका थ्रेड ब्लॉक ही होना है, और सूरत में आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सपोज कर ले मैं यहाँ पे एक फंक्शन को पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, और अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होते हुए 15 से 20 सेकंड लेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करके तो यानी रन करके तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन आपके जहन में इंजेक्ट करना है वो ये है कि अगर सपोज करें आपने यही जो फंक्शन है इसको कॉल करना है मेन थ्रेड के अंदर, और चूंकि ये सीपीयू बाउंड टास्क है, इसको अपनी एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू ठीक ठाक चाहिए, और मैंने जैसे पीछे बताया कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप जो है वो इसको थ्रेड ब्लॉक किए बगैर रन कर सकें, तो आप कैसे इसको मेन थ्रेड के ऊपर रन करेंगे, या इस केस के अंदर सस्पेंडिंग कॉल कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसको डिटेल में हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि सस्पेंड फंक्शंस क्या होते हैं, और उसको हम डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कोर रूटीन बिल्डर्स क्या होते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है और सस्पेंडिंग कॉल क्या होती है, और क्या इनके दरमियान डिफरेंस, और आपको ब्लॉकिंग कॉल से क्यों अवॉइड करना चाहिए और सस्पेंडिंग कॉल क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो हमने देखा ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है, कैसे आप थ्रेड को ब्लॉक कर सकती हैं, क्यों आपको थ्रेड ब्लॉक नहीं करना चाहिए। क्यों ब्लॉक नहीं करना चाहिए अगेन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अगर यूआई एप्लीकेशन है तो वो अनरिस्पॉन्सिव होगी, अगर वो बैक एंड एप्लीकेशन है तो वो रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगी। और फिर हमने देखा कि सस्पेंडिंग कॉल जो है वो कोर रूटीन के केस के अंदर वो क्या होती है, और कैसे सस्पेंडिंग कॉल जो ब्लॉकिंग कॉल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देती है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। आई एम रियली सॉरी मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाई है,
क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। I'm trying my best कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये प्ले लिस्ट है इसको कंप्लीट करूँ और आगे आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जो है वो बनाऊंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अपकमिंग पार्ट्स को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।